नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश सर चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो त्रिकोणमिति से संबंधित है, जिसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, समकोण त्रिभुज में भुजाओं का निर्धारण कैसे करते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। इन सभी बिंदुओं को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं से संबंधित सवालों को हल करना होता है। सरल शब्दों में कहें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं से संबंधित सवालों को हल करना होता है। आइए जानते हैं समकोण त्रिभुज में भुजाओं का निर्धारण कैसे करते हैं। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का निर्धारण बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिए हैं ABC, जिसमें कोण B 90 अंश का है, यानी कि समकोण त्रिभुज समकोण है, और कोण A और कोण C न्यून कोण है। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, कोण A और C न्यून कोण है। तो 90 अंश के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 अंश कोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब भुजा का निर्धारण होने के बाद शेष भुजा जो बचती है वह होता है आधार। एक बार और, 90 अंश कोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है, न्यून कोण के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। कर्ण और लंब भुजा निर्धारण होने के बाद तीसरे भुजा जो शेष बचती है वह आधार होता है। इस तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार भुजा का निर्धारण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं अन्य दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं अन्य दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कर्ण AC है, हमारा कर्ण क्या है AC है, लंब क्या है BC और आधार AB है। न्यून कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, न्यून कोण थीटा के सापेक्ष ही त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें दो शब्द का उपयोग करना है, लाल बटे कका। ये दो शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कका। यहाँ ल का अर्थ होता है लंब, आ का अर्थ होता है आधार और का अर्थ होता है कर्ण। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। लाल बटे कका, ला का होता है लंब, आ का होता है आधार, ला का लंब, का होता है कर्ण, का होता है कर्ण, आ का आधार होता है। और ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है ला बटे का, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा लंब BC, कर्ण क्या है AC। इसी तरीके से कॉस थीटा में होता है आ बटे का होता है, इसका मतलब होता है आ का मतलब होता है आधार, का मतलब होता है कर्ण,
त्रिभुज में देखते हैं आधार क्या है हमारा ए बी और कर्ण क्या है ए सी। tan थीटा का होता है ला बटे आ होता है, ला का होता है लंब, आ का होता है आधार। त्रिभुज में देखते हैं लंब हमारा है बी सी, आधार ए बी। इस तरीके से हम न्यून कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा लाल बटे कका शब्द को याद रखते हुए बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शेष न्यून कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमिति को जानने के लिए और उनके व्युत्क्रम को जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।